शनिवार रविवार से श्रवण कर रहे हैं कि क्या अवस्था यहाँ पर घट रही है। पंच पांडवगण और समस्त दुर्योधन अपने समस्त सेनागण के साथ में पंच पांडवों के विपक्ष खड़े हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन ने पंच पांडवों की सेनाओं को दर्शन किए और पांडवों के तरफ से अर्जुन ने समस्त दुर्योधन की सेनाओं का दर्शन किए। तो दोनों ने दर्शन करने के द्वारा उनके दर्शनों का मनोभावनाओं को प्रथम अध्याय में हमने बारी बारी से इनका श्रवण किए थे। आप लोगों को निखिल प्रभु इसका पीपीटी भी दिखाएंगे इस प्रथम अध्याय का। अब इस प्रकार दुर्योधन अर्जुन जब समस्त सेनाओं को देखने के बाद जब वे शोक संविग्न अवस्था में जब पड़ गए थे, उस समय श्री भगवान वाचा, भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ किया कहना, कुतस्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कहां से? मेरे उपस्थिति में तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? भगवान जहां पर है वहां पर अंधकार कदाचित हो नहीं सकता। भगवान की उपस्थिति में अंधकार तो आना नामुमकिन है। जैसे कि सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं आ सकता। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार किसी को नहीं छू सकता। यदि कोई सूर्य को देख रहा है और बादल ने ढक लिया है, बादल के कारण कभी कभी सूर्य दिखता नहीं, तो बादलों के द्वारा सूर्य का किरण यदि हम पर नहीं पड़ता है तो हमें दिखाई क्या पड़ता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। असल में ये बात नहीं है। असलियत में व्यक्ति ने सूर्य को बादलों के आवरण से देख रहा है, इसलिए उसे सूर्य ढका हुआ दिखता है, तो अंधकार दिखता है। उसी प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य, उनके प्रत्यक्ष उनकी उपस्थिति होने के बाद भी अर्जुन ने अपने हृदय की अज्ञानता को, अपने हृदय में वे शोक संमग्न अवस्था जो पड़ी थी उनके चित्त में, वैसे अवस्थाओं के बादलों के रूपी वो कृष्ण के समक्ष खड़े थे। इसलिए कृष्ण का ज्ञान जो था वो अर्जुन को स्पर्श नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार अर्जुन अंधकार में पड़े थे। कृष्ण के उपस्थिति में भी, सूर्य के उपस्थिति में भी अंधकार होता है जैसे बादलों के नीचे, लेकिन उसमें सूर्य की महिमा नहीं घटती है। लेकिन जो बादलों के द्वारा सूर्य को देख रहा है तो उसके लिए सूर्य ढका हुआ दिखेगा, उससे सूर्य की महिमा समझ में नहीं आएगी। वैसे ही यहाँ पर अर्जुन की परिस्थिति थी कि अर्जुन अज्ञानता रूपी बादलों के परछाइयों में आवृत हो चुके थे, इसलिए भगवान के अगाध महिमा को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए ये बड़ा विरोधाभाषक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि मेरी उपस्थिति में तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कैसे? सूर्य है तो अंधकार आना नामुमकिन है। उसी प्रकार यहाँ पर विषय में समुपस्थितम कुतस्व कश्मलमिदम, कृष्ण कहते कुतस्व कहां से? कश्मलमिदम विषय में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुना। अनार्य लोग
यानी आर्य लोग के लिए शोभा नहीं देता। आर्य किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को जानते हैं। अनार्य उसे कहते हैं जो जीवन के लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। अकीर्ति कर्म अर्जुन, अकीर्ति कर्म अर्जुना। अब तुम्हारा अकीर्ति होगा और इस प्रकार के कर्म से तुम्हारी अकीर्ति होगी है अर्जुन। कैसे? यदि तुम शोक संविग्न अवस्था में बैठकर युद्ध नहीं करोगे तो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? क्लैप्यम समगमा पाता नैव ततोपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तुष्टा परणतपा। पढ़िए। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देते। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हाँ, इस दीनहीन नपुंसकताओं को प्राप्त मत हो जाओ अर्जुन। अर्जुन तो नपुंसक बने थे और वो 1 साल के लिए नपुंसक बने हुए थे। जब विराट प्रांत में वे जब अज्ञातवास का जब अपना 13 साल के वनवास में अज्ञातवास को जब वे काट रहे थे, उस समय वे नपुंसक बन के बैठे थे। अर्जुन बृहत नला के रूप में, जिनको माता उर्वशी ने श्राप किए थे कि तुम नपुंसक बन जाओ। तो ये जो नपुंसक के विषय में तो भली बात ही जानते हैं अर्जुन। नपुंसक का तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने ड्रामा भी किए हैं, लेकिन आज यहाँ पर वास्तविक अर्जुन नपुंसक बन रहे हैं। वहां पर अर्जुन नपुंसक बनने के बाद भी वे पुरुषार्थ को उन्होंने प्रकट किए थे। उन्होंने अपने पौरुषों को प्रकट किया था। अर्जुन ने बता दिया था नपुंसक होने के बाद भी उन्होंने पौरुषवान के रूप में कैसे प्रकट हुए। समस्त जितने भी गोहरण के समय पर विराट के जितने गोहरण कर रहे थे, दुर्योधन अपने अनेक सेनागणों के साथ एकमैव अकेले बृहत नला ने तमाम जितने भी कौरवों की सेनाओं को परास्त किए थे। दुर्योधन, पितामह भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये तमाम प्रकार के योद्धाओं को अर्जुन अकेले डट कर लड़े थे। जबकि वह नपुंसक होने के बाद भी उन्होंने वो पौरुष की भावनाओं को प्रकट किए थे। यहाँ पर पुरुष के शरीर में होने के बाद भी आज यहाँ पर अर्जुन नपुंसक की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। नपुंसक की भावना क्या प्रकट कर रहे? वे कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे दीन ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ अर्जुन। क्लैप्यम समगमा पार्था नैतत्त्वय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। अपने शूद्र हृदय दुर्बलता को परित्याग कर दो। अर्जुन का हृदय जो था वो दुर्बल अवस्था में पड़ गया था। इस कारण से पड़ा था क्योंकि अर्जुन यहाँ पर अपने जीवन के लक्ष्य से वंचित हो चुके थे। तो यदि हम किसी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, करने की बहुत इच्छा भी है, लेकिन तथापि हम उस कार्य करने में असमर्थ रहते हैं, तो उसका मुख्य कारण है हमारी दुर्बलता या हमारे कमजोर मन के कारण।
अर्जुन का भी ये कमजोर मन को यहाँ पर प्रकट हुआ है कि अर्जुन का कमजोर मन किस प्रकार था। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन का कमजोर मन होने का कारण एक वही ये था कि उनके पारिवारिक आसक्ति। तो सहज है कि जब किसी के प्रति आसक्ति होगी तो उसके प्रति ठोस रूप में निर्णय लेना व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। इसलिए बताया गया है कि राजा जो होता है या लीडर जो होता है उसे कभी किसी के प्रति इतना स्नेह भावना नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो यदि किसी भी प्रकार का निर्णय लेगा तो वो निर्णय भी पक्षपात पूर्वक में होगा। चाहे टीचर हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो एक माता पिता भी क्यों ना रहो या एक राजा भी क्यों ना रहे। तो यदि वो माता पिता है तो माता पिता को तमाम बच्चों को समदृष्टि भावना से देखना चाहिए। यदि वो राजा है तो तमाम प्रजाओं को समदृष्टि की भावना रखनी चाहिए। जैसे उत्तानपाद जो थे, महाराज ध्रुव के पिता, वे अधिक स्नेह अपनी दूसरी पत्नी को करते थे, सुरुचि को। इसी कारण से ध्रुव के प्रति उन्होंने ठोस रूप में निर्णय लेने के लिए वंचित हो गए और इस कारण से उनका जो निर्णय लेने का जो पौरुषम था उत्तानपाद का, वो सराहनीय के रूप में नहीं स्वीकारा गया है। तो हमेशा व्यक्ति को पक्षपात रहित उसे निर्णय लेना चाहिए, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए निर्णय लेने में। सही गलत का ठीक ठीक उन्हें उसका फैसला लेना चाहिए और उसे ठीक रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। और यहीं पर ही यह दृश्य देखा गया है। और वो दृश्य क्या है? शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तुष्टा परिणतता। अर्जुन का यहाँ पर पक्षपात देखा गया है। अर्जुन यहाँ पर पक्षपात क्या कर रहे हैं? राजा होने के बाद भी अर्जुन, दुर्योधन अपने तमाम जितने सहपाठीगण हैं, अपने मित्र सुहृद परिवार गणों के प्रति अर्जुन पक्षपात कर रहे हैं और पक्षपात करने के कारण, आसक्ति के कारण उनका हृदय दुर्बल हो चुका है। ये पक्षपात का मुख्य कारण है आसक्ति। और ये आसक्ति यहाँ पर अर्जुन के हृदय में जग उठा है। इसी कारण से ये आसक्ति की जो चिंगारी है व्यक्ति के हिम्मत को दुर्बल कर देती है। जैसे चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं, दारू भेद निपुण षड्यंत्री। षड्यंत्री के पास काफी ताकत है और वो ताकत क्या है कि वो एक लकड़ी को भेद कर आर पार निकल सकता है, मगर पंकज कोश यानी कमल के पुष्पों में जब वही षड्यंत्री जब जाकर बैठता है, न भेद षड्यंत्री, वो षड्यंत्री जो है उसको भेद नहीं कर पाता है उस कमल के पंखुड़ियों को। जबकि कमल की पंखुड़ी संध्या अवस्था में वो अपने आप बंद हो जाता है और वही षड्यंत्री अंदर ही दबकर अपना प्राण छोड़ देता है। वो भले ही षड्यंत्री अपना प्राण छोड़ देगा, लेकिन वो कमल के पुष्पों को भेद नहीं कर पाता, लेकिन वही षड्यंत्री एक लकड़ी को भेद कर आर पार निकल सकता है। तो यहाँ पर षड्यंत्री के पास पूरा बल है कि वो लकड़ी को छेद कर सकता है। उनके पास ऐसी शक्ति है कि प्रकृति ने उसको स्पेशल टाइप का ड्रिल मशीन दिया है
कि वो इस पार से उस पार निकल सकता है। लेकिन इतनी सारी शक्ति क्षमता होने के बाद भी कमल के पंखुड़ियों को वो ड्रिल नहीं कर पाता या उसे छेद नहीं कर पाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो कमल का पुष्प का जो सुगंध जो है इतना लुभावना लगता है वो षड्दरी को, कि उसके नासिक इंद्रियों को इतना पसंददायक वो गंध है कि उस षड्दरी के पास ताकत नहीं बचती है कि वो उस कमल के पंखुड़ी को छेद कर पाए। कारण क्या है? क्योंकि षड्दरी के चित्त में कमल के पुष्प के पंखुड़ी के प्रति आसक्ति हो चुकी है, उसके प्रति उनका स्नेह बढ़ चुका है। इसीलिए स्नेह की वृद्धि जब होती है तब उसकी ये अवस्था हो जाती है। इसलिए साधु संतों को आसक्ति, साधु संत जो होते हैं आसक्ति से बड़े घबराते हैं, वे इससे दूर ही रहते हैं, आसक्ति बढ़ने नहीं देते। यदि आसक्ति बढ़ता है तो वे अपने आध्यात्मिक मार्ग में पथभ्रष्ट होने की संभावना है। और यहाँ पर श्रोत्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन के अंदर यह आसक्ति बढ़ जाने के कारण उनके अंदर दुर्बलता आ चुकी है। भगवान इसीलिए क्या कहते? त्यक्त्वा तुष्टा, इसे त्याग दो, तिष्ठ, त्यक्त्वा तिष्ठ परणतपा। त्यक्त्वतिष्ठ यानी कि इसे त्यागो और उठो, युद्ध करो परंतप, क्योंकि तुम परंतप हो, अपने शत्रुओं को दमन करने में कुशल हो। ये जब बात कहा तो अर्जुन ने सोचा अब कृष्ण मुझे कह रहे हैं कि मारा मारी करने, ये कैसे संभव है? इतना तो लंबा चौड़ा मैंने कारण बताया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी कृष्ण कह रहे उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन ने सोचा मैं मेन रीजन बताता हूँ। ये सारे रीजन का मेन रीजन उन्होंने अब बताना शुरू किए। सारे कारणों का एक मुख्य कारण बताते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं शांके द्रोणं च मधुसूदना ईशो भी प्रतियोत्स्यामि पूजरवहरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। मेरी आवाज बहुत धीमे है भक्तों को? Now it's okay, Prabhuji. Now it's okay. तो यहाँ पर कथम भीष्ममहं शांके द्रोणं च मधुसूदना ईशो भी प्रतियोत्स्यामि पूजरवरिसूदना। कथम भीष्मम, अर्जुन कह रहे कि कथम भीष्मम, ये कैसे संभव है? कथम भीष्मम अहम शांके, कि ये कैसे संभव है कि पितामह भीष्म के साथ मैं लड़ूं, द्रोणाचार्य जो मेरे गुरुजी है उनके साथ मैं लड़ाई करूं। हे मधुसूदन, कृष्ण कहते, यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कृष्ण को आप मधुसूदन हो। मधुसूदन का अर्थ है जो मधु नामक असुर का वध किए उसे कहते हैं मधुसूदना। तो मधु नामक के असुर का वध करने के कारण मधुसूदन नाम पड़ा। तो मधुसूदन का तुमने वध किया, मधु नामक का सूदन करने के कारण तुम्हारा नाम पड़ा मधुसूदन। और आप मुझे यहाँ पर युद्ध करने को कह रहे हैं, वो भी
मैं किसे वार करूं, उसे मैं मारा मारी करूं जो मेरे गुरुवर हैं, जो मेरे गुरुतुल्य हैं। अपने गुरुतुल्य पितामह और द्रोणाचार्य को मारने का ये तो मेरा कदाचित, मैं तो इस प्रकार के दुष्कर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप मधुसूदन हो, गुरुसूदन नहीं। और आप यहाँ पर मुझे मधुसूदन, मुझे गुरुसूदन करने को कह रहे हैं। यानी कि मैं करूं क्या, यानी कि मैं अपने ही गुरुवर का वध करूं, ये कैसे संभव है। और इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि गुरुवर को तो हम वाणी से भी वार नहीं करते। यदि गुरु के साथ अगर उलट सुलट अगर कोई अनावश्यक पूर्वक तर्क वितर्क करता है तो भी दोष माना गया है। गुरु जो कहते हैं शिष्य को सहज सहज स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी यदि वो तर्क वितर्क करता है तो उसको दोष माना जाता है। तो केवल मुंह की बोली से तर्क करने से, गुरुवर के साथ मुंह की बोली से यदि तर्क करते हैं तो दोष माना जाता है। यहाँ पर तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम बात चलाओ। अर्जुन इसी बात को, इसी मुद्दे को रखकर वो कह रहे हैं, भला ये संभव कैसे है। गुरु न हत्वा महानुभावन श्रेयो भुक्तम अभिभेक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् हीवा भुञ्जेव भोगान् प्रतिष्ठान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। गुरु न हत्वा ही महानुभावन। अर्जुन अब उसी तर्क को और उसको विश्लेषण कर रहे हैं। गुरु का कभी हत्या नहीं की जाती है। ही महानुभावन, दे ऑल आर ग्रेट सोल। कौन? पितामह भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि, ये सब महान आत्माएं गण है। इनको मारने से तो अच्छा है श्रेयो, इससे बेहतर क्या है, भुक्तम, यानी कि किससे बेहतर, अपने गुरुओं को मारने से बेहतर है कि भैक्ष्यम अपीह लोके, भिक्षा मांगकर मैं अपना जीवन गुजारा कर, भीख मांगना मुझे उचित लगता है। अर्जुन कहते हैं अथवा कामम सु गुरुनि हीवा, मगर मैं गुरु को कदाचित अपने स्वार्थ के लिए मार नहीं सकता। भुंजीना भोगान रुचिरप प्रतिष्ठान, जो मैं राज्य वस्तुओं को भी प्राप्त करूंगा, उस राज्य वस्तुओं में भी मुझे गुरुजनों का, पितामह का रक्त संचार दिखाई देगा। वैसे भोग वस्तु को मैं कैसे लूं, इसलिए उन्होंने नकार दिया। गुरु न हत्वा ही महानुभावन। यहाँ पर बहुत सुंदर इसका दूसरा व्याख्या करते हैं। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य ये जैसे महान व्यक्ति भी विपक्ष दल पर थे, अधर्म दल पर खड़े थे, तो ये कैसे इसे स्वीकारा जाए, जो इतने बड़े भगवान के एकनिष्ठ भक्त होने के बाद भी वो विपक्ष दल पर कैसे खड़े थे। जबकि पितामह भीष्म को हमारे 12 महाजनों में एक माना गया है। वे पितामह भीष्म जो अंतिम सैया में पर भगवान श्री कृष्ण का
दर्शन करते हुए अपना देह त्यागे और मरते वक्त देह विराम करते वक्त जो उन्होंने प्रार्थना गाए उस प्रार्थना को भीष्म स्तुति के रूप में स्वीकारा गया और बड़ा प्रसिद्ध प्रार्थना है सभी के लिए। तो वैसे पितामह ऐसे अधर्म के दल पर कैसे खड़े हैं? इसलिए यहाँ पर जो शब्द जो कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण है, ही महानुभावन। ही महानु यानी कि हिम को आप एक साथ ले लीजिए, हिम हुआ, फिर अनुभावन ये दूसरा शब्द ले लीजिए। हिम यानी कि हिमालय, यानी हिमालय क्यों कहा गया है? क्योंकि हिम का आलय है हिमालय, बर्फीले स्थान का आलय है इसलिए हिमालय। तो बर्फ को संस्कृत में हिम कहते हैं। और अनुभवन यानी पिघालता है। हिम महानुभावन का अर्थ क्या हुआ? जो बर्फ को पिघालता है। बर्फ को पिघालने वाला एक ही किरण है, वो है सूर्य किरण। तो पितामह भीष्म सूर्य किरण के भांति है। अब सूर्य किरण के विशेषताएं क्या है? सूर्य किरण कभी पक्षपात नहीं करता, अच्छे बुरे सभी स्थान पर जाकर सूर्य किरण गिरता है, चाहे गंदे नाली में भी क्यों ना गिरे। गंदे नाली में भी सूर्य का किरण गिरता है। गंदा नाली जो है सूर्य के किरण के प्रभाव से गंदगी शुद्ध हो जाता है। तो गंदगी में शुद्धता कब आती है? सूर्य किरण के प्रभाव से। वैसे ही सूर्य किरण पर जिस प्रकार गंदगी का असर नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह पितामह भीष्म सूर्य किरण के समान है। दुर्योधन जैसे गंदे नाली के साथ भी खड़े होने के बाद भी पितामह भीष्म का भक्ति यथार्थ रूप में बनी है। जो सूर्य किरण मल को शुद्ध कर देता है मगर वो अशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार पितामह भीष्म दुर्योधन को अधर्मी पक्षों को शुद्ध करेगा मगर उनकी भक्ति में कदाचित किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं आएगा। इसलिए ही महानुभावन कहा गया है। तो पितामह भीष्म विपक्ष दल पर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उदाहरण देते हैं, जो भगवान के विपक्ष दल पर उन्होंने कार्य किए हैं। भगवान के विपक्ष दल पर कार्य किए, लेकिन भगवान को अनुकूल रूप में भगवान ने अनुकूल रूप में उस सेवा को स्वीकारा है। यहाँ पर पितामह भीष्म विपक्ष दल पर होने के बाद भी कृष्ण ने उसे अनुकूल रूप में स्वीकारा, पितामह भीष्म के युद्ध को। ऐसे कितने उदाहरण हैं? कई उदाहरण हैं। जैसे कुछ उदाहरण को गिनाऊंगा। जैसे महादेव वे चांडाल का वेश धारण करते हैं। महादेव का वेश जो है चांडाल वेश, वैष्णव आभूषण नहीं है। जबकि महादेव को कहा गया है वैष्णव नाम यथा शंभु। समस्त वैष्णव में से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में स्वीकारा गया है महादेव को। लेकिन महादेव के पोशाक को हम नकल नहीं कर सकते। महादेव ऊर्ध्व पुंड्र तिलक नहीं लगाते, ऐसा भस्म लगाते हॉरिजॉन्टल। हमारा ऐसा वर्टिकल है। तिलक वर्टिकल होना चाहिए, यानी जिसकी गति ऊपर की ओर है। ये हॉरिजॉन्टल तिलक जो है वो शैव गण लगाते हैं, वैष्णव गण नहीं लगाते। वो महादेव के नकल करते हैं।
महादेव के नकल करने वाले ऐसे अनुचर भी हैं, वो सब असुरी लोग हैं। वे लोग भी महादेव गांजा पीते ऐसे कहकर वे लोग भी एक दो चिल्लम ले लेते महादेव के नाम पर बिल फाड़ कर। तो ये सब आसुरी वृत्ति वाले हैं। लेकिन कदाचित ये नहीं कहेंगे कि महादेव ने हलाहल विष पिए थे समुद्र मंथन के समय, तो एक आध दो बूंद हम भी पी लेते हैं, वो नहीं करेंगे। उस समय क्या कहेंगे, अरे वो तो महादेव है। तो उस समय लोग महादेव के रूप में घोषित करते हैं। लेकिन महादेव के कार्य को कोई नकल नहीं कर सकता। महादेव चांडाल वेश धारण करते हैं, असुरों को एक नया तरीके से वे उनको संरक्षण करते हैं महादेव। और ऐसे महादेव का चांडाल वेश भी जटाधारी, कंठीमाला शीका नहीं रखकर जटाधारी बन गए, कंठीमाला न रखकर सर्प लटका दिए, वरमाला न पहनकर खुपड़ी की माला पहन लिए हैं, और धोती कुर्ता न रखकर दिगंबर बने हैं, या पशुओं का खाल पहने हैं। और ऐसे तुलसी माला न रखकर वे रुद्राक्ष माला रखे। तो ठीक वैष्णव का विपरीत आभूषण है यहाँ पर महादेव के शरीर में। तो वैसे महादेव पाषंडी वेश धारण किए, तो है क्या, अधर्मी है। वो विपक्ष दल का दिखाई देता है महादेव, लेकिन भगवान को अनुकूल रूप में भगवान उसको स्वीकारते हैं। भगवान अनुकूल रूप में स्वीकारते इसलिए क्योंकि भगवान का ही आदेश था। क्यों? क्योंकि एक समय की बात थी कि समस्त जितने भी असुरगण थे वे लोग महादेव का ही नकल करते थे, और महादेव पहले पूर्व काल में वैष्णव तिलक इत्यादि सब पहनते थे, कंठीमाला धोती कुर्ता इत्यादि पहनकर भगवान का नाम जप इत्यादि करते थे तुलसी के माला में। तो ये सारे नकल कौन करते थे? इनके चेले चपाटे अनुचरगण। तो ये जितने भी असुरगण थे वे सभी लोग नास्तिक थे, वे सभी लोग दौड़ भागे सीधे स्वर्ग में, और स्वर्ग के जितने देवता थे सबको धक्के मार के बाहर भगा दिए। सारे देवतागण त्राहिमाम करते हुए भागते भागते वे लोग नारायण के पास दौड़ते हुए आए। नारायण ने देखा सभी जितने देवतागण हैं सब निठल्ले घूम रहे हैं, सब आवारा जैसे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है। तो कभी कभी स्वर्ग में भी बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। तो ये मत सोचो कि केवल पृथ्वी में ही अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, स्वर्ग में भी बेरोजगारी की समस्याएं हैं। कभी कभी वहां पर भी परिस्थिति देखी गई है। तो नारायण ने पूछा क्या बात है? तो कहने लगे हम सभी को यहाँ से बेघर कर दिए, धक्के मार के स्वर्ग से बाहर निकाल दिए असुरगणों ने। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मेरा सुदर्शन चक्र सब काम करेगा। सुदर्शन चक्र को भेजा, सुदर्शन चक्र आया, स्वर्ग में आया, जितने भी लोग थे सबको दंडवत प्रणाम किए, चक्र निकल गया यू टर्न मार के। तो नारायण ने पूछा तो तुमने काम किया? सुदर्शन चक्र ने कहा मैं प्रणाम करके सबको आया। तो बोले अरे मैंने तुम्हें मारने को कहा था, तुम प्रणाम करके आएंगे। बोले मैं, सुदर्शन चक्र ने कहा मैं कैसे मारूं, सभी लोग वैष्णव तिलक लगाए हैं, और वैष्णव तिलक यदि लगाए हैं तो उन पर मैं वार कैसे करूंगा, ये तो मेरा हक नहीं है। तब नारायण समझ के सारे समस्याओं का मूल जड़ महादेव है। नारायण ने कहा महादेव, महादेव ने कहा यस बॉस। नारायण ने कहा मैं जो कह रहा हूं सुनोगे? महादेव ने कहा निश्चित आप जो कहोगे मैं सुनूंगा।
तो महादेव को नारायण ने कहा आज से तुम वैष्णव आभूषण छोड़कर पाषंडी वेश धारण करना। महादेव ने कहा पाषंडी वेश धारण करूंगा तो मेरे भक्ति का क्या? नारायण ने कहा तुम्हारे भक्ति का संरक्षण करने का मेरा उत्तरदायित्व है। और तब से महादेव ने पाषंडी वेश धारण किए। जो पाषंडी वेश धारण किए तो जितने भी उनके अनुचर, जितने भी सहपाठीगण थे, वे सभी लोग ने कहा अरे मार्केट में नया फैशन आया है, हमारे सरदार ने ड्रेसिंग स्टाइल बदल दिया है, न्यू स्टाइल आया है। अब जितने भी लोग थे सभी लोग को, भूत पिशाच को तो ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगा। तिलक विलक सब हटाकर भस्म लगाना चालू कर दिए। अब की बार सुदर्शन चक्र आया, सब अपना काम तमाम करके वापस गए। तो इस तरह महादेव का विपक्ष कार्य नारायण को सहयोग किया। ये दूसरा उदाहरण है। अब तीसरा उदाहरण महादेव का और एक है, जिसमें आप देखिए कि बानासुर गए थे महादेव के पास और महादेव को जाकर उन्होंने खूब तपस्या किया। महादेव ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा महादेव एक जगह आक्रमण करना है। महादेव ने कहा कहाँ करना है? बोला कृष्ण के एरिया में करना है। बोला कहाँ पर? द्वारिका में। चलो तो मैं भी आता हूँ। महादेव ने कहा तुम आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ। महादेव गैंग बनाकर, महादेव के टीम को गैंग बनाकर यहाँ पर बानासुर आया था लड़ने के लिए कृष्ण के साथ, और महादेव भी अपना त्रिशूल लेकर चल दिए थे। कितना विरोधाभास बात दिखता है। महादेव और कृष्ण के साथ लड़ने आ रहा है, तो है ना, ये तो बहुत विपक्ष बात दिख रहा है। लेकिन महादेव आए क्यों थे? महादेव इसलिए आए थे क्योंकि लोगों को समझाना चाहते, देखो मेरे से भी बड़ा कोई ईश्वर है और वो है कृष्ण। और वहां पर सुदर्शन चक्र का मार खाते ही महादेव भाग निकले। घोषणा कर दी है महादेव ने, कोई इस जगत में कोई अकेले ईश्वर कोई है, कोई भगवान है, कोई यदि स्वामी है वो कृष्ण है। महादेव भी वहां से भाग निकले। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। तो इस तरह यहाँ पर महादेव का वास्तविक संयोग होने के बाद भी दिखाई देता है विपक्ष दल, लेकिन संयोग रूप में उन्होंने कृष्ण की सेवा की। ये तीसरा उदाहरण हुआ। अभी चौथा उदाहरण उसी महादेव को लीजिए। महादेव भूतल में आए आदि शंकराचार्य के रूप में। महादेव स्वयं पार्वती को कहते हैं मायावादम सत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय्येव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। महादेव कहते हैं कि कलयुग में मैं आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट होऊंगा और लोगों को भ्रमित करूंगा कि भगवान निराकार है। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, आदि शंकराचार्य के मयि विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। तो ये ब्राह्मण मूर्तिना, यही बात को यहाँ पर महादेव जिन्होंने दिखाया विपक्ष दल, भगवान निराकार नहीं लेकिन निराकार है करकर घोषणा किया आदि शंकराचार्य, दिखाया निराकार के रूप में, लेकिन था वो कृष्ण की ही सेवा। इस तरह इस उदाहरण से
हम जान सकते हैं कि विपक्ष बातें भी, विपक्ष कार्य भी भगवान को अनुकूल रूप में सेवा में आ गया। पितामह भीष्म भी इसी प्रकार विपक्ष दल पर है, अधर्मी दल पर खड़े हैं, मगर अधर्मी दल पर रहने के बाद भी वो कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर पितामह भीष्म को सूर्य किरण के साथ तुलनात्मक किया गया है। अत्पार्थ कामं सुगुरो नहीं वा भुंजे न भोगान प्रतिग्धान। कहने लगे अर्जुन कि मैं अपने गुरुओं को मारकर उनकी संपत्ति को हड़प नहीं सकता, मैं गुरु द्रोही नहीं बनना चाहता। गुरु भोगी, गुरु भोगी का अर्थ है गुरु की ही संपत्ति को भोग करना, उसको कहते हैं गुरु भोगी। उदाहरण दिया गया जैसे कि एक भैंस किसी वृक्ष के नीचे चला गया, बहुत धूप था तो सोचा चलो, अब वृक्ष ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, और वो छोटे से वृक्ष के नीचे वो भैंस चला गया। अब जब चला गया तो उसके वृक्ष के डालियों के पत्तों के द्वारा वो छाया से बचा रहा, लेकिन कितना टाइम खड़ा रहा। उन्होंने सोचा अब यहाँ पर खड़े खड़े भूख भी लगी है, तो उसने क्या किया, सारे पत्ते को खा लिया। अब जितने भी पत्ते थे सारे पत्ते खा लिए, तो हुआ क्या, भैंस ने देखा अरे बढ़िया अच्छा खासा तो छाया था, अब छाया भी गायब हो गया, अब धूप तो कड़ी धूप लग रही है, तो सारा जो छाया था वो सारे छायों को ही उन्होंने भोग रूप में स्वीकार लिया। तो वैसे उसे कहते गुरु भोगी, गुरु की ही संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए भोगना। अर्जुन कहते हैं मैं अपने गुरुजनों की संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए नहीं भोग सकता। भुंजी न भोगा प्रतिर प्रतिधान। इसलिए वे क्या कहते हैं, न चैतद्विदं कतरानो न चैतद्विदं कतरानो क्रियो यद्वा जयं यदि वा न जयो जान एव हत्वा न जीव सांस ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे यही बात को नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे जीतना चाहिए कि उनके द्वारा हारे जाना चाहिए। अर्जुन ने यहाँ पर विचलित अवस्था को बताया, कंफ्यूजन। क्यों अर्जुन यहाँ पर विचलित अवस्था को प्रकट किए, क्योंकि अर्जुन का कहना था कि गुरुओं को तो नहीं मारना चाहिए, मगर आप कभी अधर्म बात नहीं करते, आपने जो कुछ कहा वो सब धर्म है, मैं स्वीकारता हूं, लेकिन गुरु को मारना भी अधर्म कहा गया है, तो मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ करे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर विचलित अवस्था को प्रकट करते हुए उन्होंने कह दिए कि मुझे अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मारा जाए या उसे मारना चाहिए, उनके हाथों से मारा जाए या उसे मारना चाहिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अर्जुन ने इस विचलित अवस्था को प्रकट कर वो शरणागति को ग्रहण किया। जब तक हमारे जीवन में
ये अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक हम शरणागति को नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि शरणागति की शुरुआत होती है पहले विचलित होना, फिर आगे जाकर शरणागति होना। यदि विचलित नहीं होंगे, कंफ्यूजन स्टेट नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन स्टेज के बगैर सरेंडरिंग स्टेज तो नामुमकिन है। तो पहले उसे विचलित होना जरूरी है। इसलिए बताया गया है कि विचलित हुए बगैर व्यक्ति की भावना क्या रहती है, माई वे इज द राइट वे, मैं जो कह रहा हूं सत्य है, मैं जो सोच रहा हूं पक्का है, मैंने जो कहा वही होना है, ये वगैरह वगैरह। यानी कि मैं आई एम ग्रेट। तो अपने आप को श्रेष्ठ दर्जा देकर वे अपने आप को उचित स्थान पर रख देते हैं, और ऐसा व्यक्ति कदाचित व्यक्ति ठोस निर्णय में नहीं आ सकता। यानी कि वो कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं पहुंच सकता। मगर यहाँ पर अर्जुन ने अंततः गत्वा विचलित अवस्था को प्रकट किया, और इसी कारण से अर्जुन ने क्या कहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रज्ञामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं तादिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। आप मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अर्जुन ने अंततः गत्वा शरणागति को ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर शरणागति की शुरुआत हुई। शरणागति क्या हुआ, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, मेरी बुद्धि कृपण हो चुकी है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए श्रेष्ठकर कार्य क्या है। यश्रेयशान निश्चितम, मेरे लिए श्रेष्ठकर कार्य क्या है, निश्चितम ब्रूहि तन में, कृपा करके ब्रूहि तन में, शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते मैं शिष्य आपका बन चुका हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रपन्नम, आपके चरणों में समर्पित हुआ हूँ। अब इस तरह अर्जुन अपने कृपण दुर्बल बुद्धि के कारण, अपने कृपण दुर्बलता स्वभाव के कारण अर्जुन ने उचित क्या समझा कि शरणागति ही एकमेव मार्ग है। अब हमारे अंदर लाख अवगुण क्यों ना रहे, लेकिन एक ऐसा गुण है जो हमारे सारे अवगुणों को दूषित कर देता है। हमारे अंदर अनेक प्रकार के दोष भी क्यों ना रहे, केवल प्रपन्नम, प्रपन्नम यानी कि केवल शरणागति, केवल शरणागति के माध्यम से हम अपना तमाम प्रकार के अवगुणों को धो सकते हैं। भगवान को ये सबसे बड़ा प्रिय गुण है, सरेंडर है, शरणागत, भगवान के चरणों पर अपने आप को समर्पित कर देना। यही लक्षण यहाँ पर अर्जुन की देखी गई है। जैसे एक समय की बात थी कि एक चोर वे घुस गया था एक श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर में,
नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर में वो घुस गया था। अब वो उसी पूजा गृह के अंदर चला गया था एक कुछ चोरी करने के लिए। वहां पर कोई नहीं दिख रहा था उसे चारों बाजू, तो सोचा कुछ तो मैं अच्छा भारी चीज उठाऊं। चारों तरफ देखा, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन श्रीनाथ जी के माथे पर सोने का छाता था, तो उन्होंने सोचा इसी को मैं उठाता हूं। तो सोने के छाते को उठाने के लिए वो श्रीनाथ जी के ऊपर चढ़ गया। उनके कंधे पर चढ़कर वे जब छाता निकाल रहा था तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो हिलते डुलते हुए दिखाई दिए, तो वो एकाएक घबरा कर कूद गए नीचे। श्रीनाथ जी ने कहा, अरे मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अब ये इतना घबरा गया, ये कहने लगे कि अरे मुझे तो लगा यहाँ कोई नहीं है, मगर आप तो साक्षात यहाँ पर खड़े हो। बोले हाँ मैं तो खड़ा हूं, लेकिन मैं किसी से इतना प्रसन्न नहीं हुआ जितना मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। बोले ऐसे क्यों। बोले जितने लोग भी आते हैं वो अपना चढ़ावा देते और चले जाते, फूल दिया, नारियल दिया, अगरबत्ती दिया, कर्पूर दिया, जो चढ़ावा देते और चले जाते, मगर तुमने तो अपने आप को ही मुझको चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा प्रसन्न हूं। अर्थात यदि हमने भगवान के चरणों में समर्पित ही अपने आप को कर दिया, तो इससे बढ़कर भगवान के लिए और कोई लुभावना या भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं है। तो अनेक अवगुण हैं अर्जुन के अंदर, अर्जुन इस बात को स्वीकारते, इसलिए अर्जुन ने कहा कृपण दुर्बल बुद्धि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। लेकिन अच्छा गुण क्या है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, शरणागति को प्राप्त किया। अब इसी श्लोक से हम कल के दिवस में पुनः आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी